जस्ट हम लोगों ने टिकट लिया है। अभी कितने रुपये का टिकट है? 40 रुपीज़। कुछ डिफरेंट टाइप की चेयर है और ना गोलमाल फन अनलिमिटेड जैसे ये देखिए, एक बंदा इस साइड बैठेगा और दूसरा उस साइड। बुद्धा सेकंड देखने के बाद क्या हालत हुई है? कोई नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि सुबह का वर्कआउट मैंने मिस कर दिया है। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग ट्रिप पे निकल रहे हैं। सुबह जल्दी निकलने का सोचा था पर हो नहीं पाया। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख ही दिया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इस बार हम यूनेस्को के अंडर में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो एमपी में, वो विज़िट करेंगे। तो एमपी में 3 हैं, भीमबेटका और सांची स्तूपा, खजुराहो। तो भीमबेटका हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मैं उसको विज़िट कर चुका हूँ। तो सांची और खजुराहो हम जाएंगे। और भी बीच में बहुत कुछ है घूमने के लिए जिसको कवर करते हुए हम ये चीज़ करेंगे। मेरे साथ में मेरा फ्रेंड आयुष। दिस इज आयुष। इसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है और आगे बताता हूँ इस ट्रिप के बारे में। मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग मोड में। एक बाइकर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? पेट्रोल। तो पेट्रोल टैंक फुल करवाने के बाद में हम लोग सीधे गए नाश्ता सेंटर। नाश्ते में हम लोग इंदौर के हैं तो इंदौरी पोहा बहुत पसंद है। इंदौरी पोहा का नाश्ता करने के बाद में हम रेलवे स्टेशन से होते हुए पलासियों को छूते हुए विजयनगर से भोपाल बाईपास पर पहुँचे। भोपाल बाईपास से टर्न लेकर भोपाल की ओर जाते हुए यहाँ से आपको स्क्रीन पे एक मैप दिख रहा होगा। इन जगहों पे हम लोगों ने स्टॉप लिया है या फिर नाइट रुके, वो सब कुछ शो किया है। उस मैप को आप थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा, बहुत ही सही मैप है। जहाँ तक कि रास्ते में टोल टैक्स की बात हो तो टोल तो आपको काफ़ी मिलेंगे। यहाँ से देवास जाते समय, देवास से भोपाल के बीच में 2 टोल टैक्स। इंदौर से 100 किलोमीटर होने के बाद में डोडी करके एक गाँव आता है जहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। चाय वाय पियेंगे वहाँ पर। भाई चाय कैसी है? बहुत अच्छी चाय है और प्राइस भी सही है ना? प्राइस भी बहुत सही है, 10 रुपये। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको मैप बताया था वो कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप मेरी ये सीरीज़ आप देखेंगे तो उसे देखने से आपको समझ में आ जाएगा। और ये हम पहुंच गए थे भोपाल बाईपास पर। आप जिस किसी को भी सांची जाना हो उसको भोपाल के अंदर एंटर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाईपास से सीधे सांची रोड पे आ जाएंगे। सांची पे चलने के बाद थोड़ी दूर में आप लोगों को कर्क रेखा मिल जाएगी, जहाँ पर पहुँच के आपको बिल्कुल बुक्स की याद आने वाली है। जो मानचित्र वगैरह हम देखते थे उस चीज़ों से रिलेटेड। फाइनली हम लोग एक बीच में रास्ते में कर्क रेखा पड़ती है, वहाँ पर पहुँच गए। और आयुष के साथ सफ़र का मज़ा तो कुछ अलग ही है। किसी भी टॉपिक पे कहीं भी भिड़ जाता है। गन्ने वाले तक को नहीं छोड़ते हमारे भाई साहब। आयुष यार कर्क रेखा के बारे में कुछ बताओ। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा कह सकते हैं जिसको अपनी पृथ्वी की भौगोलिक स्थितियों को अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। जैसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, अब वो किस किस पार्ट को डिवाइड करती है उतना टेक्निकल तो नहीं पता, बट इतना काफ़ी है जी। इससे पहले ही है सांची, यहाँ से 18 किलोमीटर बचा है ना? हाँ 18 किलोमीटर समथिंग है। बस यहाँ से निकलते हैं और सांची घूमते हैं। चले? बिल्कुल। भोपाल की ओर से जाने वालों को मेन चौराहे पे जाने के बाद में, सांची के मेन चौराहे पे जाने के बाद में राइट हैंड साइड पे टर्न लेना पड़ेगा। थोड़ी आगे जाएंगे तो आपको एक टिकट काउंटर दिखेगा। ये टिकट काउंटर सांची म्यूज़ियम के लिए जो आपको अभी फ्रंट में दिख रहा है। इसकी टाइमिंग थोड़ी सी अलग है, ये स्तूपा से थोड़ा पहले बंद हो जाता है। तो सांची म्यूज़ियम आप घूम सकते हैं। हम लोगों ने सांची म्यूज़ियम नहीं घूमा क्योंकि हम लोगों को आगे जाना था, तो सोचा स्तूपा देखते हैं और वहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। पार्किंग के लेफ्ट हैंड साइड में ही टिकट काउंटर है, पास में ही है। थोड़ा सा जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने टिकट लिया है। आयुष कितने रुपये का टिकट है? 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ पर पर्सन। और फॉरेनर्स के लिए है 600 रुपीज़ पर पर्सन। और 15 साल
से छोटे बच्चों का कोई टिकट वगैरह नहीं लगता है। अब हमारा जो ट्राईपॉड वाला सेल्फी स्टिक था उसका मना कर दिया गया था, और उसके लिए क्या बोला था आयुष, परमिशन वगैरह लगेगी? हाँ, उसके लिए आपको भोपाल से पहले परमिशन लेना पड़ती है। अरे पता नहीं कौन इतनी परमिशन लेता है पर हम लोगों ने दूसरी सेल्फी स्टिक लेके आए थे जिससे हमारा काम चल रहा है। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, उसको रीड आउट करते हैं और उसके बाद में आपको बताते हैं। वेलकम टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची स्तूपा। इसका निर्माण राजा अशोक द्वारा 3वीं ईस्वी में किया गया था। ये स्तूपा शांति के प्रतीक है। स्तूपा को पास से देखने के बाद में पता चलता है कि ये कितना सुंदर और कितना बड़ा है। यहाँ पर हर एक चीज़ की कला उसके समय काल को बताती है, जो कि यहाँ के लगे साइन बोर्ड वगैरह में दर्शाया जाता है। जो लोग भी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, मैं फुल्ली रिकमेंड करूँगा कि वो गाइड कंपलसरी ले लें। यहाँ पर ना मुझे एक सबसे अजीब चीज़ ये लगी है कि जो बुद्ध है, गर्दन ही नहीं है कुछ मूर्तियों की, बाकी की है। आयुष बोल रहा था कि टूट जाती है, बाकी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था। बाकी यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता भी रहता है। अब हम लोग ऊपर जाते हैं, देखते हैं कैसा सीन है, ऊपर से बताते हैं आपको। यहाँ से चढ़ने के बाद में कुछ नज़ारे ऐसे दिखाई देते हैं, गेट वगैरह दोनों जगह से चढ़ सकते हैं। इसका राउंड लेके बताता हूँ। आयुष उधर से घूम के आ तू। हाँ, इसमें ऐसा पूरा राउंड लो, बाहर की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। और मुझे ये नहीं समझ में, ये स्तूपा इन्होंने बनाए सेमी सिलेंड्रिकल टाइप से, पर इसके अंदर कुछ तो होगा ना, तो कहाँ से जाते होंगे, क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसको देखते रहो बस। और ये जो गेट है, इनके ऊपर जो चित्र बने बाहर की साइड और अंदर की साइड, इनका डिस्क्रिप्शंस वहाँ लगे बोर्ड पे है। बाकी राइट साइड चारों दिशाओं में 4 गेट बने हुए हैं, और चारों गेट पे अलग अलग चित्र और उनका अलग अलग मीनिंग होता है। आयुष, उस साइड कुछ नया देखने को मिला? नथिंग। ऊपर अपन चढ़ सकते हैं क्या? कहाँ पे? ऐसे स्तूपा 1 घूमने के बाद में हमने यहाँ पर कुछ अलग नोटिस किया। स्तूपा 1 के राइट हैंड साइड पे आप थोड़ी इधर आएंगे, हम लोग जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप की चेयर है जो कुछ फिल्मों में देखी थी, जैसे गोलमाल में थी ना, गोलमाल फन अनलिमिटेड जैसे। ये देखिए, एक बंदा इस साइड बैठेगा और दूसरा उस साइड। तो ये आयुष को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, यहाँ पर उसने फ़ोटोज़ वगैरह भी ली। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या है। स्तूपा 1 काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा है। उसके जस्ट साइड से आप नीचे की ओर जाएंगे, ये जो सामने दिख रहा है ये मोनेस्ट्री। यहाँ पर ऊपर से जो आप फ़ोटो लेते हैं ना, तो मोनेस्ट्री का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा आता है। कभी भी यहाँ पर फ़ोटो ज़रूर क्लिक कीजिए। हम लोग यहाँ पर आए, फिर देखा कि स्तूपा 2 जाने का रास्ता इधर ही है, तो हमने सोचा कि पहले स्तूपा 2 देख के आ जाते हैं। तो ये लोग हम पहुँच गए। दूसरे नंबर के स्तूपा को देखने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है डाउनवर्ड में। और हम बहुत गलत सीज़न में आए, गर्मी के टाइम पे आए, ये बारिश के टाइम की जगह है, क्योंकि पूरा जो माहौल है वो एकदम जंगल टाइप में बसा हुआ है, तो काफ़ी मज़ा आता होगा जंगल में। ये यहाँ पर है जो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू में बताया था, ये छोटा स्तूप है। सबसे अच्छा प्रथम स्तूप था, वहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी लिखी हुई है, अशोका द्वारा क्या क्या किया गया है, और अशोका के जीवन काल के बारे में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। खैर मैंने इतनी पढ़ी और जानकारी तो है नहीं, पर आप कभी भी घूमने आओ तो यहाँ पर जो बोर्ड्स वगैरह साइन लगे हुए हैं, आप उनको ज़रूर देखना। इसके ऊपर भी ऐसा चढ़ सकते हैं, वहाँ पीछे की साइड से सीढ़ियाँ हैं, उसके ऊपर से हम जस्ट अभी आए हैं, और काफ़ी अच्छा यहाँ से नज़ारा देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर जहाँ से हम लोग आए थे भोपाल से, वो रूट भी यहाँ से दिखता है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। और जो सामने जो रूट दिख रहा है वहीं से हम लोग अभी आए थे भोपाल से। उस टाइम पे जो हमने ऊपर सीन लिए थे वो एक पुरानी मोनेस्ट्री है,
तो मोनेस्ट्री में हम लोग घूमे नहीं थे, हम पहले नीचे आ गए थे कि नीचे स्तूपा देखने। अब यहाँ से मोनेस्ट्री घूमते हैं। मोनेस्ट्री के बाद सब लगभग सेम ही है ना, 2, 3, 4। जो फर्स्ट वाला स्तूपा है वो सबसे अच्छा है, आप उसको विज़िट कीजिए, उसको टाइम भी दीजिए, हिस्ट्री के बारे में काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगा। बाकी अब हम लोग बस मोनेस्ट्री थोड़ा सा घूमते हैं और फिर निकलते हैं। क्यों, चले जी। पर यहाँ पर एक चीज़ देखिए यार, गर्मी है पर साला हरियाली इतनी अच्छी है कि आप देखो, मतलब कहीं पे भी घास होंगी तो गर्मी का इतना अनुभव नहीं होता है। नहीं तो ऐसे जंगल में तो बैंडी बज जाए, और बारिश में आने का तो अल्टीमेट मज़ा है। चलो मिलते हैं आपसे। आयुष, बुद्धा सेकंड देखने के बाद क्या हालत हुई है? कोई नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि सुबह का वर्कआउट मैंने मिस कर दिया है। वो अभी मैंने कर लिया है। पूरी कमी पूरी हो गई क्यों? बिल्कुल। जिसे चलने फिरने की दिक्कत हो, जो ज़्यादा हेल्दी हो, मेरी तरह वो लोग मत जाना। हम मोनेस्ट्री देखते हैं जो छोड़ के हम लोग चले गए थे। ये वही मोनेस्ट्री है जो हम वहाँ ऊपर से नीचे देख रहे थे। ऊपर से फ़ोटो लेने पे ना बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा आता है इस मोनेस्ट्री का, काफ़ी इंटरेस्टिंग, पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या। जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं और ध्यान करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये अलग अलग जगह पे मतलब वो ऋषि मुनि रहते होंगे। अपनी अपनी शायद उनका बैठने के स्थान था, यहाँ पे लोग ध्यान करते थे, ऐसा कुछ। अच्छा। हाँ। ये मान लो क्लासेस चलती थी। हाँ, मतलब तो अपनी अपनी अलग से, हाँ ये भी कह सकते हो। चलो, ये आसान भाषा में था हमारा डिस्क्रिप्शन। स्तूपा 3rd 4th के बगल से आप कैंटीन की ओर जाएंगे तो एक छोटा सा जू आपको दिखेगा, जो बच्चों के लिए काफ़ी रोमांचक रहेगा। बच्चों के लिए देखने के लिए छोटी छोटी जानवर काफ़ी सुंदर अच्छे हैं। यहीं पे कैंटीन के बगल में ही वॉशरूम वगैरह की सुविधा है, और यहाँ से आप सांची का व्यू अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद हम निकल चुके थे हमारी मंजिल की ओर। यहाँ से हम सागर तक का सफ़र तय किया, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मिलते हैं अगले वीडियो में।